मैं यादव सर गाजियाबाद से। आइए आज हम वेक्टर का 6 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसमें लेकर चल रहे हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर आई जे के एक्स वाई जेड के अलोंग हम यूनिट वेक्टर आई जे के लेते हैं और किसी वेक्टर को आई जे के वेक्टर की फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब तक हमने किसी वेक्टर के 2 कंपोनेंट किए हैं, अब हम कोई वेक्टर लेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट शो कर सकते हैं एक्स वाई जेड के अलोंग। तो पहले यूनिट वेक्टर्स कैसे लेते हैं ये सीख रहे हैं। ऐसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसके अलोंग हमने ये आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। एंड के कैप दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। डायरेक्शन शो करता है ये आई कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या मतलब है? सपोज करो कोई वेलोसिटी दे रखी है 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इस बात का मतलब है कि बॉडी मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद 10 मीटर पर सेकेंड। आई कैप पॉजिटिव है प्लस एक्स के अलोंग, v इज इक्वल टू -10 आई कैप है। इस बात का मतलब है कि बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। यहां माइनस आई कैप आ गया और ये जो 10 है ये इसका मैग्नीट्यूड है। v इज इक्वल टू -10 आई, बॉडी मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस विद 10 मीटर पर सेकेंड। हमने ऐसे कोई फोर्स लिया हुआ है 20 जे न्यूटन, इसका मतलब है कि 20 न्यूटन तो उसका मैग्नीट्यूड है और जे कैप पॉजिटिव है, इट मींस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। F इज इक्वल टू -20 जे, अब माइनस जे है, इसका मतलब है फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है और कितने मैग्नीट्यूड का है? 20 न्यूटन का। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है एक्सेलरेशन 30 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और पॉजिटिव के है तो प्लस जेड एक्सिस के अलोंग है। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो केवल डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर ये दे रखा है a इज इक्वल टू -30 के कैप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 30 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस के कैप का मतलब है माइनस जेड अलोंग। इसका मतलब आई जे के यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शंस को शो करते हैं। अब किसी वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू, एक तो एक्स एक्सिस ले रखी है हमने, उसके अलोंग वेक्टर ए एक्स ले रखा है, उसमें ऐड किया हुआ है ए वाई और उसमें ऐड किया हुआ है ए जेड। फर्स्ट वेक्टर, उसके एंड से सेकंड वेक्टर, उसके एंड से थर्ड वेक्टर और रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये जो वेक्टर ए है ये 3 हिस्सों में है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये तीनों इसके कंपोनेंट हैं। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है, इसका मैग्नीट्यूड ए जेड है और आई जे के पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड एक्सिस में शो कर रहे हैं डायरेक्शंस को। अब इसको ऐसे समझेंगे हम बात को। सपोज करिए हमने यहां
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रखी है और ये वेक्टर ले लिया हमने ए एक्स, ओ पी ए एक्स है, और इसमें हमने एक वेक्टर ऐसे ऐड किया ए वाई, हमने इसमें फर्स्ट वेक्टर, उसके एंड से सेकंड वेक्टर, और ये हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ए डैश, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है हमारा ओ क्यू, ये ए डैश ले लिया हमने ऐसे, ये हमने यहां शो किया है ऐसे एक्स एक्सिस ले रखी है, तो जो ओपी वेक्टर है वो तो ए एक्स हो गया, और उसमें ऐड किया पी क्यू ऐसे, ये हमने ऐड किया पी क्यू, ये ए वाई हो गया, ए एक्स के एंड से ए वाई स्टार्ट किया, ए एक्स के एंड से ए वाई स्टार्ट किया, और रिजल्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दैट इज ओ टू क्यू, ये हमारे पास में ओ से क्यू, ये आ गया वेक्टर ए डैश, ये एंगल 90 डिग्री होगा एक्स और वाई में, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों का हमने यहां दिखा रखा है एडिशन, हेंस ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये आ गया, ये ले रखा है हमने ओ पी, उसमें ऐड किया पी क्यू, और ये रिजल्ट आ गया ओ क्यू, हेंस ए एक्स, ओ पी जो है क्या है ए एक्स है, ओ पी इज इक्वल टू ए एक्स, पी क्यू ए वाई, पी क्यू ए वाई, इन दोनों को ऐड किया ए डैश आ गया, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू ए डैश है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक्स और वाई में 90 डिग्री एंगल है, तो इस ट्राइंगल से फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया, ओ पी क्यू स्क्वायर हो गया इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर हो गया इसके ए वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, पी क्यू स्क्वायर ए वाई स्क्वायर के इक्वल है, और ये ओ क्यू रिजल्टेंट है इन दोनों का, ए डैश ये डैश का, ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन आ गया, तो दो वेक्टर को ऐड करके हम एक वेक्टर बना चुके हैं ए डैश, अब हमारे पास में ए डैश वेक्टर रह गया, अब हम दो वेक्टर का हिसाब कर चुके हैं, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए डैश, ए डैश जो है हमारे पास में ए एक्स प्लस ए वाई है, या इसी बात को ये भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हमने दो वेक्टर से एक वेक्टर बना लिया ए डैश, अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम ये ले रहे हैं हमारा जो वेक्टर ओ क्यू है वो ए डैश है, वेक्टर हमारा ए डैश, ये जो हमने दो वेक्टर को ऐड किया ए एक्स ए वाई ए डैश, तो अब हमारा एक वेक्टर ए डैश है, वेक्टर ए डैश है हमारा, अब इस वेक्टर ए डैश में, इस वेक्टर ए डैश में हम ऐसे एक वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं ए जेड, और ये एंगल
ये एंगल भी 90 डिग्री है। ये एक्स वाई प्लेन में ए डैश और ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब जो हमारा फर्स्ट वेक्टर ए डैश और उसमें ऐड किया ए जेड और रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, ये वेक्टर ए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कि इस तरफ तो क्या लिया आपने, ओ क्यू के अलोंग, ओ क्यू के अलोंग तो लिया आपने ए डैश और क्यू टी के अलोंग, क्यू टी के अलोंग कौन सा वेक्टर लिया, ए वाई। और रिजल्ट किधर से किधर, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये वेक्टर हो गया ए, फर्स्ट वेक्टर ए डैश, उसमें ऐड किया ए जेड और रिजल्ट आ गया ओ से टी। ये उसका ट्राइंगल बनाया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये भी, ओ क्यू टी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हेंस ओ क्यू प्लस क्यू टी इज इक्वल टू ओ टी। और ओ क्यू कितना है, वो है ए डैश, और क्यू टी कितना है, क्यू टी है ए जेड, ए जेड है क्यू टी, क्यू टी इज ए जेड, ए डैश क्यू टी ए जेड है और ओ टी क्या है, दैट इज इक्वल टू ए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इन दोनों का। ए डैश कितना है, ए डैश हम मालूम है, ए डैश निकाल चुके हैं पहले, ए एक्स प्लस ए वाई। ए डैश जो है, ए डैश तो हम निकाल चुके हैं इससे पहले, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये था हमारे पास में ए एक्स और ये था हमारे पास में ए वाई और ये आया ए डैश। तो ए डैश कितना है, ए एक्स प्लस ए वाई, और ये ए कितना है, ये ए कितना हो गया, फिर ए डैश की वैल्यू रख दी हमने, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए। तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये आ गया कितना, उसको आई जे के की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। यहां से मैग्नीट्यूड का क्या हिसाब है, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, इसमें ये ओ क्यू स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर, और ये कितना है, ओ क्यू कितना है, ए डैश, और ए डैश स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं पहली फिगर में, उसकी वैल्यू रख दी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका मतलब अब हम किसी वेक्टर को ऐसे शो कर सकते हैं, इसका मतलब किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के अलोंग आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग है के कैप। हम कहते हैं फर्स्ट वेक्टर ए एक्स, उसमें ऐड किया ए वाई और फिर उसमें ऐड किया ए जेड, तो वेक्टर ए आ गया कितना, ए एक्स, उसके एंड से स्टार्ट किया ए वाई, फिर उसके एंड से स्टार्ट किया ए जेड, और रिजल्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल, ये आ गया। किसी वेक्टर को अब ए एक्स कितना है, ए एक्स है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वाई मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ए जेड मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये इनके मैग्नीट्यूड हो गए। और टोटल मैग्नीट्यूड जो आएगा वेक्टर, जो ए रिजल्ट आया, इन दोनों का एडिशन करके ए एक्स प्लस ए वाई ए जेड आई जे के की फॉर्म में शो करते हैं,
और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ये वही वाला केस बनेगा कि एक क्यूब के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है अपोजिट, तो यहां से ये आ गया मॉड ए अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो हमने वेक्टर्स को आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। हम जो वेक्टर लेते हैं वो एक तो हम दो कंपोनेंट से शो करते हैं जो हमने बताया हुआ है, एक तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड में और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा से, और एक वेक्टर को हम शो करते हैं आई जे के की फॉर्म में। किसी वेक्टर को हम ऐसे शो करेंगे, अब ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा तो माइनस के ले लेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा तो माइनस जे ले लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो माइनस आई कैप ले लेंगे। ये तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसका मैग्नीट्यूड है। वो कहता है सपोज करिए आपको ये दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है उसने 3i प्लस 4j माइनस 7 के, और F2 दिया हुआ है 5i माइनस 2j प्लस। अब ये फोर्स दे रखा है, इसका एक कंपोनेंट तो प्लस x के अलोंग है 3, एक प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है, उसका मैग्नीट्यूड है 4, और यहाँ माइनस के है तो ये 7 न्यूटन है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ऐसे ही फोर्स F2 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है 5, इसका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है 2, और ये पॉजिटिव है। और वो कहता है इन दोनों को ऐड करिए और इसका मैग्नीट्यूड बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो x का हिसाब x से करेंगे विद साइन, ये आ गया 8i, ये प्लस 2j, ये विद साइन ऐड करेंगे माइनस 4k, इतने न्यूटन आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड मॉड f दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर, एक्स के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलोंग है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जेड के अलोंग है, एक्चुअल में माइनस साइन यहां नहीं लेते हैं क्योंकि जो माइनस साइन है वो तो जेड डायरेक्शन के लिए है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सपोज करिए उसने ये ले रखा है कि ऐसे F1 दे रखा है 3i माइनस 5j प्लस 4k, और F2 ले रखा है माइनस i प्लस 3j, ये दो फोर्स ले रखे हैं। और वो कहता है ये बताइए F1 माइनस F2, ये बताइए उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अब हमें क्या करना है, F1 माइनस F2 करना है, तो F1 माइनस F2 करना है तो F1 में माइनस F2 ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहां इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये माइनस, और अब ये 3 और ये प्लस हो गया तो कितना हो गया, ये 4i, ये -5 और ये -3, ये कितना हो गया -8 हो गया। अब हमने F1 माइनस F2 कर रहे हैं तो यहां से F1 में माइनस F2 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो हो गया 4i, ये जो है हमने माइनस F2 पहले डायरेक्शन बदली और अब इन दोनों का मिला के हो गया 4i, और ये माइनस और माइनस ये हो गया -8j, और ये हो गया हमारे पास में 4 और ये -2 तो ये हो गया +2k, इतने न्यूटन। डिफरेंस करा है, वेक्टर को माइनस साइन लगा के लगाएंगे, माइनस साइन लगा दिया हमने और फिर ऐड कर दिया F1 में -F2, और मॉड F1 माइनस F2 इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये करेंगे
4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस आई प्लस जे और प्लस के, ये यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। अगर कहीं पे माइनस आई कैप, माइनस जे कैप या माइनस के कैप आता है, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये मैथमेटिक्स में आप वेक्टर में 12th क्लास में और भी ज़्यादा करेंगे। फिलहाल हमें इतना मालूम है कि किसी वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम बता चुके हैं कि किसी वेक्टर के एक प्लेन में 2 कंपोनेंट करते हैं, एक कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं बेस की तरफ और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा से। तो फिलहाल जो है हमें किसी वेक्टर के बारे में मालूम है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आई जे के की फॉर्म में करते हैं, और ये इतना कर लीजिएगा। फिर इसमें आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।